दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब द्वारा संचालित शाखा निर्झरिणी, जो कला और साहित्यिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया गया है, उसके तत्वाधान में कवियों और साहित्यकारों की रचना और प्रोत्साहन को निरंतर बढ़ावा देने के लिए कवियों की चौपाल कार्यक्रम का संचालन प्रसारण पिछले 48 सप्ताह से लगातार कर रही है। यह कार्यक्रम साप्ताहिक है और निरंतर साहित्यकारों और कवियों के सहयोग से, श्रोताओं के सहयोग से आप सबको प्रसारित किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, जिसका प्रतिसाद श्रोताओं द्वारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। लोग इस तरह से अपने मनोव्यक्ति आविर्भाव, अपने मन के अभिव्यक्ति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनको एक मंच प्राप्त हो रहा है। मित्रों, जैसा कि पहले ही आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि भारत भूमि पर साहित्यकार, कवि, भक्त ऐसे बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने मनोभाव को रचनाओं में व्यक्त किया। बहुत सब इतिहास है इसका। निरंतर समयानुसार साहित्य परिवर्तित होते गए, पर हमारे इतिहास में क्या है, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा गाया गया था, साहित्यकारों ने किस हद तक विचार करके अपनी रचनाएं लिखी, उन सब के विषय में सोचने के लिए, विचार करने के लिए निर्झरिणी ने अपने अंक में मासिक एक विशेषांक प्रसारित करना चालू किया है, प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम सप्ताह पिछले महीने जनवरी में कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जो विशेष प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने बहुत रुचि दिखाई। उसी के मातहत, उसी को ध्यान में रखते हुए आज दूसरा विशेषांक सप्ताह, जिसमें महाकवि सूरदास जी को आज के विशेष व्यक्तित्व में रखा गया है, उनके ऊपर रचना, उनकी चर्चा कवियों ने सुनिश्चित की है, भेजी हुई है, बनाई हुई है। आज हम उसको आपको सुनाने वाले हैं। कवि सूरदास धर्म, भक्त, साहित्यकार विशेष अंक में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि महाकवि सूरदास 16वीं शताब्दी के कवि कहे जाते हैं। ब्रज क्षेत्र से आते रहे हैं। 1540 ईस्वी के आसपास जो उनका साहित्यिक उदय विशेषतः माना जाता है। 100 वर्ष से अधिक आयु जीने के उनके प्रमाण हैं। इस बीच में उन्होंने अलग अलग जीवन लीला में समय बिताया। अधिकांश समय उनका कृष्ण भक्ति में बताया जाता है। कृष्ण भक्ति उनकी ऐसी थी कि भगवान कृष्ण उनकी रचनाएं सुनते थे और भगवान श्री कृष्ण को अपने मुख्य केंद्र में, लेखन के मुख्य केंद्र में रखकर वह लेखन करते थे। इन्हीं सब विषयों पर आज की चर्चा विशेषांक रखी गई है।
अब मैं सबसे पहले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मेरे लाल को आऊं निंदरिया, मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगी ही आवे, तो को कान्ह बुलावे, तो को कान्ह बुलावे। ये पद हैं सूरदास जी के जो यशोदा माँ के ऊपर लिखे गए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की निद्रा के लिए बुलाने हेतु, नींद को बुलाने हेतु यह पद लिखा था उन्होंने। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी को, जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं मुंबई से, और आज वह महाकवि सूरदास जी के ऊपर अपनी रचनाएं और अपनी चर्चा रखेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। केसीएन क्लब के नंदन मिश्र जी कवियों की चौपाल, साहित्यकों का ये मजमा ऐसे ही लगता रहे। आज हम सूरदास पर बातें करेंगे। सूर सूर तुलसी ससी। मित्रों, जब सूरदास की चर्चा चलती है तो पहला प्रश्न आता है जन्म के संदर्भ में। तो पहले चूंकि जन्म या मृत्यु कुछ कहीं निश्चित दर्ज नहीं मिलता, तो विद्वानों के अनुसार जो बहुत ही मतांतर है। 64 वैष्णव की वार्ता में सूरदास के जन्म स्थान के संदर्भ में रुनकता या रेणु की चर्चा आती है, तो भाव प्रकाश में सूरदास जी का जन्म स्थान सिही बताया गया है। वैसे ही उनकी जाति के संदर्भ में यह ऐसा कहा जाता है कि वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट एक स्थान है, वहीं गौ घाट में सूरदास निवास करते थे। सूरदास के पिता रामदास बहुत ही अच्छे गायक थे और पिता के संस्कार पुत्र को प्राप्त हुए। यहीं गौ घाट पर ही सूरदास की मुलाकात वल्लभाचार्य से होती है। वल्लभाचार्य से वो दीक्षा लेते हैं। एक दिन चर्चा के दौरान वल्लभाचार्य कहते हैं, क्या घाव घाव करता है, अरे उससे मांग जो जीवन से मुक्ति दे। और ये कह लीजिए कि वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की शिक्षा लेकर सूरदास कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख होते हैं और हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में सूरदास की गणना की जाती है। तो यहां बहुत ढेर सारे प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है सूरदास के अंधत्व के विषय में, तो जो लिखता हो किलकत कान में घुटुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कितनी सूक्ष्म गहरी दृष्टि है बाल लीला की। बाल सुलभ मनोविज्ञान पे कितनी गहरी पकड़ है। हालांकि श्रीनाथ भट्ट की संस्कृत वार्ता, श्री हरिदास के भाव प्रकाश और गोकुलनाथ की निज वार्ता में सूर को जन्मांध बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से सूरदास राधा और कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव जीवंत जीवन के विभिन्न अंगों उपांगों का चित्रण कर जाते हैं, वो पढ़ने के बाद लगता है कि शायद ये असंभव है। फिलहाल जो भी हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है
सूर्य के अंधत्व के ऊपर विचार करते हुए कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, तो वो लिखते हैं सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। कहीं न कहीं एक स्पेस, एक स्थान देते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जो है विचार करते हैं सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का जितना खूबसूरत चित्रण जो है सूरदास ने किया है वो कोई आंख वाला ही लिख सकता है। बहरहाल दिव्य दृष्टि संपन्न थे। सूरदास की रचनाओं के संदर्भ में जब चर्चा चलती है तो 5 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। सूर सागर हमें मिलता है, सूर सागर में 7 से 8,000 पद उपलब्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पदों का संग्रह था। इस पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। 12 अध्यायों में विभक्त है सूर सागर। अब आगे चलते हैं तो इनका दूसरा ग्रंथ सूर सारावली मिलता है। सूर सारावली में कुल 1107 छंद संग्रहित हैं और इनकी अपनी विशेषता है कि पूरा का पूरा ग्रंथ जो है होली गीत के रूप में, फगुआ के रूप में लिखा हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरदास जी का साहित्य लहरी मिलता है, जिसमें 118 पद संपादित है, जहां सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के संदर्भ में भी प्रकाश डाला है। नल दमयंती कृष्ण भक्ति से अलग, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूर, उससे अलग जो है महाभारत के नल दमयंती की कहानी जब वो लिख जाते हैं। तो इस तरीके से जब सूरदास के पास जाते हैं तो सूरदास के काव्य का वर्णन का विषय श्री कृष्ण होते हैं और श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, विशेषकर बालकन। और ऐसी स्थिति में हम जब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो पर्याय के रूप में हमें जब सूरदास दिखाई पड़ते हैं। तो इनके कुछ काव्यगत विशेषताओं के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें, जैसे बाल सुलभ मनोविज्ञान, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किसी बार मोह दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया मोही मैं नहीं माखन खाए। मित्रों, सूर ने वात्सल्य का, श्रृंगार का और शांत रस का इतना सुंदर ऐसी माला पिरोई है, जहां अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अति सुंदर, सजीव, सरस, रोचक, मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, चित्रण किया है। बाल सुलभ चपलता, चंचलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा इत्यादि यह बाल चेष्टाएं जो सूरदास के पदों में देखने को मिलती है वो कमाल की है कि नहीं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोही मैं नहीं माखन, मतलब एक नहीं 50 कितने उदाहरण आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि समय का बंधन है। तो सूर कृष्ण के प्रेम और माधुर्य तो बहुत ही खूबसूरत चित्रण करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति बड़ी ही सहज, स्वाभाविक और सजीव है। गीत के जो तत्व होते हैं, सूर के पदों को पढ़ने के बाद ऐसे कह लीजिए उसको परिभाषित करने के लिए यहां से सूत्र न ले लिए गए हों। कोमल कांत पदावली, भावानुकूल भाषा,
शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारा प्रवाह, संगीतात्मकता, सजीवता सूर की भाषा की शक्ति है। और सूर ने ब्रज भाषा को ऊंचाई प्रदान की। सूरदास जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है, लेकिन जहां तक संयोग की बात है वैसा वर्णन तो अन्यत्र दुर्लभ, अगर न कहें तो अद्भुत तो कह ही सकते हैं। सूरदास ने विनय के बहुत से पद लिखे हैं। उनकी दास्य भावना कहीं कहीं बाबा तुलसीदास से प्रतिद्वंदिता करने लगते, तो कहीं कहीं तो उनसे बहुत आगे निकल जाती है। हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है मान तुम्हारो, सोई पार करो। तो प्रेम के स्वच्छंद और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में जिन कवियों ने किया है उनमें सूरदास सुमेरु की तरह है। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधा का जो चित्रण सूरदास ने किया है वह बहुत ही सहज और मार्मिक है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट ग्रंथ। इसमें सगुण और निर्गुण दोनों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यवस्थित, खूबसूरत विवेचन विश्लेषण हुआ है। विशेषकर उद्धव और गोपी के संवाद, गोपियों के हास्य व्यंग, वाह क्या बात है। तो सूरदास ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया है। तो सूर का जो साहित्य है वो भाव पक्ष की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, कला पक्ष की दृष्टि से उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहज, सरस, स्वाभाविक, वैदग्ध्यपूर्ण भाष्यिक संरचना, अलंकृत अलंकार योजना जिसका समायोजन कवि सूरदास के काव्य पक्ष को ऊंचाई प्रदान करता है। मित्रों, समय का बंधन होता है। केसीएन क्लब के नंदन मिश्र जी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। कवियों की चौपाल मुखर रहे, इसी तरह बड़े रचनाकारों पे चर्चा और वार्ता होती रहे। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी दी डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी ने। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही विस्तृत है। मैं चाहूँगा कि आप कवियों के लेख, उनकी चर्चाएं अधिकांश सुने। डॉक्टर साहब ने आचार्य सूरदास जी के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी और सभी साहित्यकारों ने, कवियों ने आज विशेषतः सूरदास जी के जीवन परिचय पर ध्यान रखा है, उनकी रचनाओं पर ध्यान रखा है। उनके ग्रंथों के विषय में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ विस्तार से बताया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले,
रंक चले सर छत्र नवाई। सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो सर नाई। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब मैं बुलाना चाहूंगा वरिष्ठ कवि, गायक, संगीतकार, निर्झरनी के वरिष्ठ पदाधिकारी कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को। निर्झरनी के मंच पर आसीन सभी साहित्यकार एवं विद्वानों को मेरा सादर नमन। दोस्तों, आज इस मंच पर महाकवि, साहित्य के सूर्य सूरदास जी पर कुछ कहने का अवसर मिला है। अपने शब्दों से उन्हें प्रणाम करने का अवसर मिला है। हम क्या है जो उनके बारे में कुछ कह सकें, लेकिन इस अवसर को ऐसे भी नहीं जाने दिया जा सकता। तो संक्षिप्त में कुछ जरूर कहना चाहूंगा उनके विषय में। सूरदास जी का, महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। रुणकता गांव जो आगरा में पड़ता है, कुछ लोग सीही भी बताते हैं। और उनके पिताजी का नाम रामदास जी था, जो एक गायक संगीतकार भी थे और महान सम्राट अकबर के दरबारियों में थे। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी और उनकी कर्मभूमि तो सबको विदित है, ब्रज रहा और आगरा तक रहे वो। उनकी मृत्यु सन 1563 में हुई। पारसौली नामक स्थान पर बताया जाता है उनका देहावसान हुआ। उनके विषय में कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे और कुछ लोगों का मानना है कि वो बाद में अंधे हुए। एक रोचक कहानी है, बताना चाहूंगा कि सूरदास जी अपने यौवना अवस्था में थे और नदी किनारे बैठकर कविता लिखा करते थे। उसी नदी के किनारे एक स्त्री प्रतिदिन कपड़ा धोने आया करती थी। वो उसे देखते रहते थे। धीरे धीरे लगाव बढ़ गया और अपनी रचनाएं छोड़कर सिर्फ उसको देखने के लिए वहां पहुंच जाते। और वो स्त्री भी उन्हें देखती और कभी उनका हालचाल लेती, उनसे पूछती कि आप मदन गोपाल हो। कहते हैं उनके बचपन का नाम मदन गोपाल ही था। यह खबर सूरदास जी के पिताजी को चली। उन्होंने बहुत डांटा उन्हें और घर से निकाल तक दिया कि जाइए यहां से, आपके यहां कोई काम नहीं। वो वहां से चले गए। एक दिन एक मंदिर में बैठे थे और उनके मन से वो स्त्री का चेहरा नहीं जा पा रहा था। अचानक वही स्त्री मंदिर के प्रांगण में आई और उसे देखकर वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। स्त्री आगे गई, पीछे पीछे चलते गए, उससे घर तक पहुंच गए। और जब स्त्री ने दरवाजा खटखटाया तो उसके पति ने दरवाजा खोला। उसके पति ने सूरदास जी को अंदर लिया, बड़ा सम्मान किया, आदर भाव के साथ बिठाया। यह दृश्य देखने के बाद सूरदास जी बहुत व्यथित हुए। आत्मग्लानि से मन भर गया उनका और वहीं दो गर्म सलाखों से अपनी आंखों को फोड़ लिया।
उसके बाद वो अंधे हो गए। खैर, ये तो जनश्रुतियां हैं, अब सच्चाई क्या है ये पता नहीं। खैर, इनकी रचनाएं रहीं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, सूरसागर और साहित्य लहरी, दमयंती, ब्याहलो इत्यादि। भक्ति काल की ये श्रेष्ठतम कवि रहे। सूर्य के समान साहित्य का सूर्य नहीं कहा गया। ये भक्ति की पराकाष्ठा को कैसे पहुंचे, इस पर भी एक रोचक कहानी है, छोटी सी। कहते हैं कि एक बार एक कुएं में गिर गए और करीब 6 दिन तक उस कुएं में पड़े रहे, क्योंकि कुएं में पानी था नहीं, भ्रष्ट कुआं था, और इसीलिए उस कुएं पर कोई आया भी नहीं और ये बेचारे चिल्लाते रहे, उनको कोई बचाने आ नहीं सका। 6ठे दिन एक बालक ने उनको आवाज दी कि मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाइए। सूरदास जी उस बालक का हाथ पकड़कर ऊपर आ गए। अब अंधे थे, इस कारण उस बालक को देख नहीं पाए, लेकिन उसे स्पर्श कर उसको महसूस करना चाहते थे। जैसे ही हाथ बढ़ाया और आवाज दी, वो बालक वहां था ही नहीं। ये समझ गए कि स्वयं भगवान ही मुझे बचाने आए थे, और उसी समय से भगवान के प्रति उनका अपार स्नेह जागा और भक्ति से भरपूर हृदय उनका तभी से हो गया था, और उन्होंने उसी समय भक्ति में रचना करने लगे। उनकी एक बहुत ही सुंदर भजन है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका भावार्थ आपको समझा दूं। भावार्थ यह है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। सूरदास जी कहते हैं, शायद वही प्रसंग था जब उनको सूरदास जी कुएं से बाहर निकलकर बैठे हैं और उस बालक को ढूंढ रहे हैं जिस बालक ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला। उसे स्पर्श करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बालक तो अदृश्य हो चुका था। वो समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे जो उसे बचाने आए थे। अब उसके बाद भगवान से मिलने को आतुर हो गए, और उसी आतुरता में उनके हृदय में भक्ति की अविरल धारा बह निकली, और एक से एक सुंदर भजनों का उनके द्वारा रचनाएं हुई। उन्हीं रचना में एक बेहतरीन रचना है, अखियां हरि दर्शन की प्यास, क्योंकि वो भगवान से मिल नहीं पाए, तो ये रचना हुई। आइए सुनते हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की
प्यासी देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोती ने की माला, आ, 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 केसर तिलक मोती ने की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, नेह लगाए जागी गए तीन सम, नेह लगाए जागी गए तीन सम, डारी गए गले फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी, लोगन के मन हंसी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हम करवत कासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना और एक सुंदर भजन के साथ सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। कवि अवधेश विश्वकर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और लयबद्ध तरीके से गाते हैं।
मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। बहुत बहुत आभार। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और मंच के अगले कवि को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में सूरदास जी का एक पद बोलूंगा। मैयारी मोही माखन भावे, मधुमेवा पकवान मीठा मोही नहीं रुचि आवे। मैयारी मोही माखन भावे, ब्रज जुगती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें। ब्रज जुगती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें। मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खाते। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, बैठे जाए मथनिया के ढिंग, मैं तब रहू छिपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वाली मनह की जानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वाली मनह की जानी। मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोही माखन भावे। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ कवि और स्वर सम्राट, जिनकी ध्वनि अपने आप में एक विशेष है और उनकी रचनाएं विशेषांक के रूप में रहती हैं। भोजपुरी हो, हिंदी हो, रीति काल संबंधित हो, त्योहार से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, एक विशेषता दिखती है उनकी रचनाओं में। आज मैं फिर से वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अनुरागी जी को आवाज दूंगा कि आज महाकवि सूरदास जी पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। केसियन क्लब द्वारा आयोजित निर्धरणी के इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन को हार्दिक नमस्कार। मित्रों, जैसा कि बताया गया है कि आज का यह कार्यक्रम महाकवि सूरदास को समर्पित है, तो आइए। मेरा मानना है कि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के एक अकेले ऐसे कवि हैं जो निर्विवाद हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है, और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप का वात्सल्य श्रृंगार और शांत रस में अत्यंत ही मार्मिक एवं सुंदर वर्णन किया है। तो आइए हम भी आप लोगों के समक्ष दो छंद प्रस्तुत कर रहे हैं। रचना सुर पर ही है, ध्यान दीजिएगा कि सूर की भक्ति और शक्ति ही है, तज धाम धरा पर आए त्रिलोकी। सूर के भक्ति की शक्ति ही है, तज धाम धरा पर आए त्रिलोकी। छोड़ सुदर्शन बंसी लिए, छोड़ सुदर्शन बंसी लिए, विचरे बन धेनु चराए त्रिलोकी। छोड़ सुदर्शन बंसी लिए, विचरे बन धेनु चराए त्रिलोकी। राज समाज परे रखी विप्र, राज समाज परे रखी विप्र, सुदामा से स्नेह लगाए त्रिलोकी। अनुरागी पुकारत श्याम रहूं, अनुरागी पुकारत श्याम रहूं, निष्कामन काम सताए त्रिलोकी। अनुरागी पुकारत श्याम रहूं, निष्कामन काम सताए त्रिलोकी। और दूसरा है, देखिएगा कि कभी ज्ञान विराग कभी अनुराग से, कभी ज्ञान विराग कभी अनुराग से,
भाव से भक्ति निखारते सूर हैं। कभी ज्ञान विराग कभी अनुराग से, भाव से भक्ति निखारते सूर हैं। यशोदा के लला की वो बाल छवि, यशोदा के लला की वो बाल छवि, मुख माखन लेपी निहारते सूर हैं। यशोदा के लला की वो बाल छवि, मुख माखन लेपी निहारते सूर हैं। कर को कस के पकड़े बिछुड़े, कर को कस के पकड़े बिछुड़े, हंसे निज भाग्य सराहते सूर हैं। कर को कस के पकड़े बिछुड़े, हंसे निज भाग्य सराहते सूर हैं। अनुरागी की आस दिखे वह रूप, अनुरागी की आस दिखे वह रूप, जिसे निज हाथ संवारते सूर हैं। अनुरागी की आस दिखे वह रूप, जिसे निज हाथ संवारते सूर हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और निर्झरणी के लिए और आदरणीय नंदन जी के लिए चरय वेद, चरय वेद, चरय वेद। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना, और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अपनी ध्वनि और अपनी रचना से सभी का मन मोह लेते हैं। बहुत बहुत आभार इस सुंदर रचना के लिए, और ऐसे ही प्रेम की वर्षा, साहित्य की वर्षा आपके मुखार बिंद से ऐसे होती रहे, और श्रोताओं को ऐसे ही मंत्रमुग्ध करते रहें। मंच इसी तरह सजता रहे और सूर सागर पर ऐसी चर्चा होती रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, जब बात आ गई है सूर सागर पे, साहित्य सागर पे, ज्ञान सागर पे, भक्ति काल के एक साहित्यकार बाबा सूरदास जी पर जब चर्चा चल रही है, तो ज्ञान के सागर और मंच के विशेष साहित्यकार ज्ञाता, इस मंच के अग्रज, हम सब के मार्गदर्शक, वरिष्ठ कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को अगर पटल पर न सुना तो समझो कुछ भी नहीं सुना। इस सागर के गोते लगाने के लिए ज्ञान सागर की आवश्यकता है, और वह ज्ञान सागर का दर्शन कराने के लिए हमारे बीच डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी हैं। मैं उनके आगमन से पहले दो लाइन कहूँगा उनके सम्मान में। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, जो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वादु सबहि जु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। अब मैं डॉक्टर साहब को आवाज दूंगा कि अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र। ये हम सभी लोगों के लिए, विशेष करके उन साहित्यकारों के लिए और उन साहित्यकारों से प्रभावित रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का पल है और क्षण है। सबसे पहले केसीएन की उपशाखा निर्झरणी, जो कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है, आज उसके विशेष और दूसरे प्रमुख जो कवि रहे हैं वो सूरदास जी हैं। मैं इस पटल पर आए हुए सभी कवियों का
हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपनी रचना को 2 पार्ट में मैं कहूंगा। एक पार्ट यह पहला होगा और 2 एपिसोड के बाद इसका दूसरा होगा। आदरणीय नंदन जी की सोच, उनके विचार, उनके प्रगतिशील जो आयाम हैं, उन लोगों के हित में कितने सुचेतक हैं, कितने परिवर्तनशील हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा संदर्भ है। मैं सूरदास जी के विषय में उनकी मूल बातें आज बताऊंगा आपको। खाली एक तो सूरदास जी का नाम कोई सूरध्वज कहता है, कोई मदन मोहन कहता है। इनका जन्म 1540 संवत विक्रमी में सन 1483 में हुआ था। सन 1483 ईस्वी। इनकी जन्मभूमि थी रुनकता, आगरा में है, और ब्रजभूमि कृष्ण लीला का जो लीला स्थली है, वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1682 विक्रमी संवत में सन 1585 ईस्वी में हुई थी और पारसौली में हुई थी। इनकी मृत्यु का स्थल था पारसौली। इनके पिता रामदास जी थे, इनकी माता का नाम जमुना दास था, और इनकी कर्मभूमि समूचा ब्रज रही है। मथुरा, आगरा, ये पूरा कृष्ण लीला की जो लीला स्थली है, ये समूचा स्थल जो है इनकी कर्मभूमि का भाग रहा है। सगुण भक्ति के ये उपासक थे। सगुण भक्ति ये पहले गाया करते थे, सुनाया करते थे, और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, और ये सभी भक्ति ही काव्य हैं। इन्हें महाकवि का पुरस्कार भी मिला था। अकबर ने इनकी बहुत ही प्रशंसा की है, और इनके भक्ति में छंदों को, दोहों को, पद्यों को वो सुनने की लालसा रखता था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, जो पुष्टमार्गी थे, और जो इनकी रचना का स्वभाव था वो दैन्य भाव था। लेकिन बाद में जब ये दीक्षा लिए, उसके पश्चात भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हुआ। विनय भावना, स्वयं को ईश्वर का तुच्छ सेवक समझ करके अपनी समूची रचनाओं को इन्होंने रचित किया। इनकी रचना में वात्सल्य रस जो है, हमारे 9 रसों के अलावा वात्सल्य रस जो है, ये 10वां ये सूरदास की रचना के पश्चात हुआ। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना अद्भुत वर्णन सूरदास जी ने किया है, संभवतः और कोई कवि कर सके ऐसा मैं नहीं सोचता। इनके जन्म से अंधे होने का या बाद में अंधे होने का यह बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन एक जन्मांध व्यक्ति अगर ऐसी कृष्ण लीला का, उनके श्रृंगार का, उनके शांति का, उनकी भक्ति का अगर ऐसा अनुपम वर्णन प्रस्तुत करता है, तो यह अपने आप में अद्वितीय है, या यह दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का वरद हस्त है। उनके द्वारा किया गया यह सब कुछ एक चमत्कार था। वो दिव्य अंतरचक्षु के बहुत ही बड़े उद्गाता थे।
तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, और जो इन्होंने बहुत सारे साहित्य, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने उसकी रचना की है, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में इनके 25 ग्रंथों की उपस्थिति मिलती है। भाव पक्ष, कला पक्ष और सगुण पक्ष, कृष्ण भक्ति के रूप में इन्होंने अपनी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाया है। मैं बहुत सारे उदाहरण देकर के जब इनके विशिष्टाद्वैत और पुष्ट मार्ग, इन सब चीजों पर अगले एपिसोड में बात करूंगा, तो इनकी रचनाओं को लेकर के मैं अपने पक्ष को रखूंगा। अभी ये मोटी मोटी जानकारी आपके लिए, जिससे आप लोग सूरदास जी को ये समझ सकें कि सूरदास जी के आसपास की राजनीतिक भूमिका किस तरह की रही थी और उनका काल कैसा रहा था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ, किस विचारधारा से वो प्रेरित हुए थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको कहते हुए मैं अपनी रचना की तरफ आपको लेके आता हूं, और ये रचना भी 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट की जो यह रचना है, मैं अभी जो आपको कह रहा हूं, और सूरदास जी अपने आप में अद्वितीय भक्ति रस के, जो इनकी परंपरा चली आई है, रैदास, कबीर और सूरदास जी, तो उस परंपरा में मैं अपनी रचना को सूरदास नाम देता हूं। सूरदास। ढूंढा जहां में इतना भगवान मिल न पाया, ढूंढा जहां में इतना भगवान मिल न पाया, तन आदमी का पाकर इंसान बन न पाया, तन आदमी का बनकर इंसान बन न पाया। यह समग्र रूप में सूरदास जी को उद्बोधित करता है। रचना है, मैं आरंभ कर रहा हूं, थोड़ा गेय में है। हे सूर्य सूर्य थे तुम साहित्य के जगत के, हे सूर्य थे तुम साहित्य के जगत के, पुंजित हुई थी भक्ति मन का प्रकाश बनके, पुंजित हुई थी भक्ति मन का प्रकाश बनके, अपनी विनय व्यथा को निज दैन्य भाव माना, स्वरचित पदों को गाकर अनुराग स्नेह मांगा। ब्रजभूमि आगरा की सौभाग्य किसको मिलता, ब्रजभूमि आगरा की सौभाग्य किसको मिलता, मथुरा में कृष्ण पग पग बन सूर रूप गहता, मथुरा में कृष्ण पग पग बन सूर रूप गहता। वह रुनकता मनोरम, अब देखिए इनके परिवार का थोड़ा सा इसमें विवरण है। वह रुनकता मनोरम यमुना के, वह रुनकुता मनोरम यमुना कदम्ब तट पर, बन रामदास पोषक सूरों सा सूर जनता, सूरों सा सूर जनता। विस्मय विषय समय था, विस्मय परिस्थितियों का वर्णन है। विस्मय विषम समय था, उद्विग्न थी व्यवस्था, वीणा बजाता कोई निर्भय पथिक था निकला, वीणा बजाता कोई निर्भय पथिक था निकला। जीवन सरल नहीं था, भौतिक विराग रस था, जीवन सरल नहीं था, भौतिक विराग रस था, लौकिक गरल था फैला, अमृत भी विष का रस था, अमृत भी विष का रस था। तत्कालीन व्यवस्था ऐसी ही थी। मनुष्यत्व के फलक पर कितने रुचिर चितेरे, बहुत सारे भक्त हुए। मनुष्यत्व के फलक पर कितने रुचिर चितेरे, बन कुंभकार गढ़ते, बन कुंभकार गढ़ते, रचना रचित उकेरे, रचना रचित उकेरे। तन ताप जो मिटा दे, अनुराग जो जगा दे, ब्रजभूमि पर पड़े हैं
रवि रश्मि सा बिखेरे, रवि रश्मि सा बिखेरे। मानव तलाशता है सदगुरु लिए पिपासा, पुष्टित हो मार्ग जिसका, वल्लभ आचार्य आशा। गुरुवर गुरुत्व अपना जब शिष्य है, गुरुवर गुरुत्व अपना जब शिष्य में है भरता, मिलता अलौकिक जीवन मिटती सभी निराशा, मिलता अलौकिक जीवन मिटती सभी निराशा। अंधत्व दृष्टि का था, अंधत्व दृष्टि का था, पर सृष्टि का अगोचर ईश्वर ने उसको दी थी वह दिव्य दृष्टि गोचर, वह दिव्य दृष्टि गोचर। वात्सल्य स्नेह सरिता करती रही ठिठोली, श्रृंगार के सृजन से मक्खन निकाला मोहक, श्रृंगार के सृजन से मक्खन निकाला मोहक। चिंतन चिरंतन शांति, चिंतन चिरंत शांति रत्नावली से पाई। मिथ्या जगत परक है वसुधा हो चाहे पाई, मिथ्या जगत परक है वसुधा हो चाहे पाई। संतोष तृप्ति होती मन की पिपासना में, संतोष तृप्ति होती मन की पिपासना में। जग कृष्ण की है लीला, जग कृष्ण की है लीला, उसकी है सब रजाई, उसकी है सब रजाई। हमारी रचना का यह एक पार्ट है। दूसरा पार्ट लेकर जब मैं निर्झरणी के पटल पर कवियों की चौपाल में फिर से आऊंगा तो उनके गुरु, उनकी विचारधारा और उनकी रचना का औचित्य, कहां कहां उनका दैन्य भाव बदल गया, कहां कहां उनका विनय भाव बदल गया, और कहां कहां इस संसार को उन्होंने यह मान लिया कि जो व्यक्ति, जो जीव इस संसार में आलिप्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है, वह ईश्वर की शरण नहीं गह सकता। आप कृष्ण की बाल लीलाओं में देखेंगे, उनकी लीलाओं में एक छोटी सी लाइन में उद्धृत कर देता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने भजन के रूप में बहुत सारे लोगों से इसे सुना होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन खाना, घर में खाना, अपने मित्रों सखाओं के साथ खाना, यहां तक कि माखन के लिए चोरियां भी करना, गोपिकाओं के साथ छल भाव से उनसे माखन ले लेना, उनकी मटकी फोड़ देना, उनकी बाल लीलाओं का अद्भुत चित्रण, अद्भुत चित्रण। बाल लीला में बाल कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन, बाल लीला में बाल कृष्ण की शांति का वर्णन। दोस्तों, समय की सीमा हमें विवश करती है कि आज के इस एपिसोड में, इस सप्ताह में मैं एक बार फिर से निर्झरणी के माध्यम से आदरणीय नंदन जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पटल पर ऐसे विचार को लेकर अपने जागृति का संदेश लोगों तक पहुंचाया कि एक ऐसे कवियों को हम हर महीने लाकर उनके विषय में अद्भुत चर्चा करेंगे, उनके विचारों को लेकर के, उनके भावों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सुंदर रचना और जैसा जीवन परिचय श्रोताओं को चाहिए था, एक विस्तृत विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। आपके मंच आगमन से सभी श्रोताओं को बहुत सुंदर, बहुत ही आवश्यक जानकारियां प्राप्त होती हैं। साहित्य जगत में जब दिन विशेषांक की बात है, एक कवि को हम याद कर रहे हैं,
ऐसे दिन पर आपने कवि शिरोमणि सूरदास जी के विषय में एक विस्तृत और पूर्ण जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। गुरु बिनु ऐसी कौन करे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे, भवसागर तय बूढ़त राखै, दीपक हाथ धरे, शूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ, छिन्मय लय उधरे, छिन्मय लय उघरे। अब मैं बुलाने जा रहा हूं वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदी साहित्य के अच्छे ज्ञाता और हिंदी विचार विमर्श के लिए बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत साहित्यिक संगठन के संस्थापक और साहित्यिक जगत में, कविता जगत में अपनी एक विशेष छवि बनाए हुए धनबाद झारखंड से संजय सिंह चंदन जी को केसीएन क्लब की शाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित आज की कवियों की चौपाल में प्रबुद्ध साहित्यकारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और केसीएन क्लब की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कवियों के चौपाल में आमंत्रित कर हमें भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचना को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कवियों के चौपाल में हमारी रचना सूरदास जी पर है, महाकवि सूरदास जी। सबसे पहले मैं सूरदास जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। महाकवि सूरदास जी जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन प्रमाणित सबूत नहीं है। सूरदास जी बालकृष्ण मनोवृत्ति और मानव स्वभाव का जैसा वर्णन किया है वैसा जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर भी उनके अंदर के प्रतिभा और तेज का इनकार नहीं किया जा सकता। सूरदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट, भक्ति काल महाकवि, जिनका जन्म 1478 ईस्वी रुनत्ता नामक गांव में मथुरा आगरा के बीच में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास जो सारस्वत ब्राह्मण थे और माताजी का नाम जमुना दास था। महाकवि सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। सूरदास गुरु आचार्य वल्लभाचार्य मथुरा उत्तर प्रदेश के साथ गौ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन करते। हिंदी साहित्य में उनकी कई रचनाएं भी आती, जिनमें प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली, भ्रमण गीत, मथुरा लीला, साहित्य लहरी, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सुर पचीसी, नल दमयंती, पद संग्रह और ब्याहलो आदि रचनाएं सूरदास जी के भक्तिमय कविता की गूंज चारों तरफ फैलाती रही। मुगल शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध थे। जीवन का अंतिम समय सूरदास जी ने ब्रज में व्यतीत किया और वहां उनको अपने रचना और भक्ति काव्यों में अभिरुचि से जनता जनार्दन द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हो जाता था, जिससे उनका जीविकोपार्जन अंतकाल में चलता रहा। सूरदास जी की कृति सुरसागर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिनमें उनके द्वारा 1 लाख गीतों में से 8000 ही मौजूद हैं। 1 लाख गीतों का रचना उन्होंने किया था। उनका मानना था कि कृष्ण भक्ति से ही मनुष्य जीवन को सद्गति प्राप्त हो सकती है। सूरदास की रचना काव्यगत मुक्तक शैली में ही है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में सारे दुर्लभ शब्द को सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किए गए हैं। सूरदास जी का एक दोहा मैं प्रस्तुत करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुन मुख पुनि बोले रंग चले, छत्र छरा धराई।
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। यह रचना सूरदास जी ने लिखा था और मेरी आज की रचना है जो मैंने सूरदास जी के जीवन पे लिखा है। सूर ताल धुन लय जिसके, सूर ताल धुन लय जिनके, चिंतन के थे दास। सूर ताल धुन लय जिनके, चिंतन के थे दास। प्रखर सुर के सारथी महाकवि वे सूरदास। जिनका तन मन सभी समर्पित श्री कृष्ण का करें अरदास। मथुरा वृंदावन गोवर्धन आगरा जहां रहे प्रवास। ब्रज भाषा और हिंदी साहित्य में रचना देकर जीता जन विश्वास। गद्य पद्य भक्ति रस श्रृंगार रस का जिसने रचा इतिहास। उनकी तुलना नहीं किसी से, अंध शक्ति और अंध भक्ति में कृष्ण के थे वो दास। मुगल दीवाना अकबर भी था, मुगल दीवाना अकबर भी आतुर था कृष्ण भक्ति गद्य सुनने का। सूरदास को आमंत्रित करता, किले में निवेदन करता करने को प्रवास। महाकवि वो दिव्य दृष्टि के, गद्य पद्य से मुग्ध मोहित, जन जन हो ऐसा उनका प्रयास। कैसी रचना गद्य में चाहिए, पद्य की कैसी चाह, क्षण में होता उन्हें आभास। ब्रज भाषा के महारथी वो कौन करे परिहास। शब्द छंद पद्य गद्य आज भी रहेंगे सदियों सदियों तक उनके दास। कृष्ण भक्त वो महाकवि थे, सूरदास से मिली प्रसिद्धि उनमें ऐसे कयास। जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण वो कृष्ण कृष्ण जिनके तन मन में, सदगति देंगे कृष्ण सदा ही उनके अंदर थी जिज्ञास। ऐसा ज्ञानी दृष्टिहीन हो अंतर मन के वो अभिमानी, सरस सरल इच्छित विद्वान, अटूट भक्ति उनकी पहचान। तभी बने थे सूर महान, सूरदास वो सूरदास, सूरदास वो सूरदास। शत शत नमन सूरदास जी को, शत शत नमन। सभी साहित्यकारों ने, कवियों ने बहुत ही सुंदर जानकारी आप सबके लिए प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही सहयोग प्राप्त होता रहे, निर्झरणी ऐसे ही फलती फूलती रहे। मित्रों, आज 48वां अंक है। अगला अंक 49 और उसके बाद गोल्डन जुबली 50वां अंक। हम इसी तरह आपको अपनी रचनाएं दिखाते रहेंगे। और आज विदाई के समय हम एक सूरदास जी के पद के साथ विदा करेंगे। हमारे निर्धन के धन राम, हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहूं, चोर न लेत घटत नहीं कबहूं। आवत गढ़ै काम, आवत गढ़ै काम, जल नहीं बूढ़त अगिन न दाहत, जल नहीं बूढ़त अगिन न दाहत। है ऐसो हरि नाम, बैकुंठ नाम सकल सुख दाता, बैकुंठ नाम सकल सुख दाता। सूरदास सुख धाम, सूरदास सुख धाम, हमारे निर्धन के धन राम, हमारे निर्धन के धन राम। मित्रों, इसी के साथ हम विदा लेंगे और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.